आप एंजाइटी में हैं और खाना आपको खुशी दे रहा है। पर ये दोनों तरह से होता है। कई लोग बहुत खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। पर अगर आप बहुत खा रहे हैं, बॉडी को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। कहते हैं योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज मैक्सिमम। मुझे स्ट्रेस ईटिंग की बहुत आदत है, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे इससे गुजर रहे हैं कि भाई स्ट्रेस में आप आदमी इतना कुछ खा लेता है, अक्सर जो 3 दिन में खाता है वो 1 बार में आदमी खा गया। तो ये एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा देखते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो ऑफिस में, एग्जामिनेशन हो, तो तरह तरह की चीज़ें भी ऑर्डर हो रही हैं और ज़्यादा भी खाया जा रहा है, और एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। स्ट्रेस ईटिंग को कैसे बंद करें? स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है? दे अभी जो कुछ खाना है वो प्लेजर देता है आपको, बेसिकली डोपामिन सिक्रीट हो रहा होता है, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। आप स्ट्रेस में है, माना देयर इज़ डिसीज़, देयर इज़ पेन, थोड़ी एंजाइटी है, तो वो खाना खा के आपको अच्छा लगता है, तो वो एक प्रकार का फिर एडिक्शन बन जाता है। तो उसके लिए आप अपने को समझाएं कि दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि फिर देखो कोई भी एडिक्शन की आदत पड़ी है ना, वो एडिक्शन हो रहा है। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुशी दे रहा है। आप एंजाइटी में हैं और खाना आपको खुशी दे रहा है। पर ये दोनों तरह से होता है। कई लोग बहुत खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। पर अगर आप बहुत खा रहे हैं, बॉडी को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। कहते हैं योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज मैक्सिमम। 1 2 3 मैक्सिमम। अभी हम तो रोगी से भी आगे चले गए। तो योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी 3 बार खाता है। रोगी कैन नॉट डाइजेस्ट ना, तो उसको कहते हैं थोड़ा दो, बिकॉज यू कैन डाइजेस्ट। तो आपका जो डाइट है उसको थोड़ा स्मॉल मील्स कर देते हैं। सी एक्चुअली यही हो रहा है अभी भी। क्यों हमें स्मॉल मील्स लेने पड़ते हैं? माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। बिल्कुल, आपका माइंड और स्टमक कनेक्टेड। आपका मन जितना कमज़ोर होता जाएगा ना, उसका इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। इसलिए वो नोजिया, वॉमिट होना, वो सब, जब भी आपका मन थोड़ा सा परेशान होगा ना, आप देखेंगे देयर विल बी समथिंग दैट विल हैपन इन योर स्टमक। दे आर कनेक्टेड सो क्लोजली। और फिर कई बार कहते थे कि अगर खुशी है तो सूखी रोटी भी लग जाती है। बिल्कुल, खुशी है। पहले खुशी पर बहुत अटेंशन दिया जाता था, गाँव आदि में भी होते थे ना लोग। एक अपना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रहे थे। संग्राम सिंह करके हैं रेसलर। कहते हमारे समय में क्या होता था, जो आज इतनी बातें करते हैं खाने की, ये खाओ वो खाओ, इतने ग्राम प्रोटीन लो, ये लो। कहते कुछ भी नहीं था। पर मदर्स क्या पक्का कराती थी, जो हमारे पुराने पूर्वज, खुश रहो, कोई भी बात है उसको इतना दिल पर नहीं लो। कहा, बहुत सुंदर बात सुना रहे थे, कहा हमें तो पेरेंट्स भी डांट देते थे, फिर स्कूल में टीचर भी डांट देती थी, फिर पड़ोसी भी डांट देते थे, तो भी हमें तो कभी कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हुआ। और आज स्कूल की टीचर डांट नहीं सकती है, चांस ही नहीं। आज नहीं, वो आज ना आज अगर वो कुछ कहेंगे तो उस पर रेपरकशंस होंगे। डांट सकती है, मार नहीं सकती। अभी तो धीरे धीरे डांटने पर भी पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला। विच इज़ ओके, डांटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ दिखाई ये दे रहा है कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता जा रहा है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। डजंट मीन कि हमें वो मेथड्स यूज़ करने हैं, वो मेथड तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई कि छोटी छोटी बातों में एक्सट्रीम स्टेप्स तक भी बच्चे उठाने लगे हैं।